नमस्कार। इंडिया डिबेट में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आशुतोष पाठक। मित्रों, अब क्या करिएगा, हुई है वही जो राम रचि राखा। लेकिन इस घटना की जितनी भी आलोचना की जाए वो कम है। ऐसी घटना किसी भी हालत में भारत के सुप्रीम कोर्ट में घटे, इसकी कल्पना कोई कर नहीं सकता है। लेकिन जो कुछ भी परिस्थिति रहा हो, लेकिन ये घटना घट गई, सुप्रीम कोर्ट में घट गई। बेहद दुखद है, चिंताजनक है, पूरा देश चिंतित भी है। घटना के बारे में बता देते हैं। घटना ये हुई, कल सुप्रीम कोर्ट में एक सुनवाई थी जिसमें प्रयागराज से एक शख्स आए थे, प्रबल प्रताप सिंह, और वो खुद ही अपनी सुनवाई वो खुद कर रहे थे। अपनी तरफ से वो दलील पेश कर रहे थे। उन्होंने किसी वकील को नहीं रखा। वो खुद भी वकील हैं कि नहीं वकील हैं ये अभी तक पुष्ट नहीं हुआ है, लेकिन वो अपने केस की खुद ही वो दलील दे रहे थे सुप्रीम कोर्ट, माननीय सुप्रीम कोर्ट की बेंच के सामने में। 2 सदस्यीय बेंच थी, बी विश्वनाथन की और श्रीमान आलोक आराधे जी की। अब ये वही आलोक आराधे हैं जो वहां से आए हैं, मुंबई हाई कोर्ट से एलिवेट होकर के आए हैं। वो चीफ जस्टिस थे मुंबई हाई कोर्ट के। खैर, कोई भी हो मामला, उनके बेंच में ये घटना घटी। तो वो दलील दे रहे थे। दलील देते देते उन्होंने कागज उछाल दिया जज के तरफ और बिल्कुल अशोभनीय, अभद्र गाली का प्रयोग किया। वो वीडियो में आपको अभी तस्वीर आपको दिखा रहा हूं। इस पूरे प्रकरण पे हमारे साथ नीलेश ओझा जी ज्वाइन कर रहे हैं और मैं समझता हूं कि नीलेश जी विशेष प्रतिक्रिया दे सकते हैं इस विषय में। नीलेश जी, पहले तो हम आपको वो वीडियो एक बार लुक में ले लीजिए, वो वीडियो जरा दिखाइए। वो वीडियो पूरा देश देखना चाहता है। जुडिशियल सर्वेंट, आई ऑर्डर यू to order the registration of FIR against ACP Vikas Nagar Lucknow and Duplex Technologies and the Sovereign and Duplex Technology Services for running cybercrime syndicate in across the country. That's all from my side. Everything is on record in 185 pages of the file, and that's all from my side. And these are few papers I have. So at this point, ये दे रहे ना CGI ये गाली गलौज करते हुए वहां से निकल गए। अच्छी बात ये रही कि दोनों जजों ने इस व्यक्ति के खिलाफ कंटेम्प्ट का कोई प्रोसीडिंग्स नहीं किया। अब ये जो घटना हुई है, मेरा मानना है कि इसे ये कि वो मेंटली अनस्टेबल था, इस वजह से ऐसी हो गई घटना, या वाकई डिस्टर्ब था। हाँ, मेंटली डिस्टर्ब था। अदालत के प्रति लोगों का विश्वास घटते जा रहा है क्या? सवाल मित्रों ये है कि उस व्यक्ति ने गाली देते हुए कहा कि सीजीआई से कह देना। अब जाहिर है कि जो जज साहब हैं उनको वो कमतर आंक रहे होंगे, उनको लग रहा होगा कि उनके आगे, लेकिन उन्होंने अपने उद्बोधन में कहा, नीलेश जी आ गए हैं, उन्होंने अपने श्रीमान ने प्रबल प्रताप ने कहा कि मिस्टर जुडिशियल सर्वेंट। तो इसका मतलब मानसिक रूप से चाहे विक्षिप्त हो चाहे कुछ भी हो, उनके जहन में यह बात है कि मीलॉर्ड नहीं कहना है। अब मीलॉर्ड के जगह पे जज साहब ने अपनी साख जुडिशरी ने गिराई है, इसमें कोई शक नहीं है, और जजों के व्यवहार से गिरी है जुडिशरी की साख। कुछ वकीलों के भी व्यवहार से गिरी है। लेकिन यह बात सही है कि जुडिशरी ही हमारा आखिरी होप है। आखिरी होप, एक फंक्शनल डेमोक्रेसी के लिए जुडिशरी ही आखिरी होप है। अब सवाल है कि अगर इस व्यक्ति की सुनवाई नहीं हो पा रही है, इनका केस क्या था? इनका केस था, जी ज्वाइन कर रहे हैं नीलेश जी, इनका केस था
प्रयागराज में एक एसीपी के खिलाफ ये वारंट चाहते थे और वो वारंट संभवतः हाईकोर्ट में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने नहीं दिया और जिसकी वजह से इनको सुप्रीम कोर्ट आना पड़ा। सुप्रीम कोर्ट में ये अपनी दलील स्वयं दे रहे थे। अब नीरज जी, अब सवाल उठता है, अब आगे शुरू करते हैं चर्चा। जरा आप ये बताइए कि आलोक आराधे जी और जस्टिस विश्वनाथन जी ने इनके खिलाफ कंटेम्प्ट का प्रोसीडिंग्स नहीं चलाया, ये अच्छा किया या इनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए थी? देखिए, नॉर्मल परिस्थिति में कंटेम्प्ट कब करना चाहिए कब नहीं करना चाहिए इसका भी लॉ है। लेकिन सबसे पहली चीज बताऊं, कल जो डॉक्टर अपने जो के वी विश्वनाथन जी है, उनकी बेंच ने जो किया वो इस देश के लॉ के हिसाब से किया। और इस देश का लॉ क्या है ये बहुत कम लोगों को छोड़ो, बहुत कम जजेस को मालूम है। कंटेम्प्ट का लॉ ये सबसे ज्यादा मिसयूज होने वाला लॉ है। ये सुप्रीम कोर्ट के फुल बेंच ने बार काउंसिल ऑफ इंडिया वर्सेस केरला के मैटर में 2004 में क्लियर कर दिया। लॉर्ड डेनिंग का कोर्ट किया उस पर। तो अभी देखिए क्या होता है कि हर चीज कंटेम्प्ट नहीं होती, एक और कुछ चीज कंटेम्प्ट हो भी गई तब भी उसमें कॉग्निजेंस नहीं लेना चाहिए। ये कोर्ट ऑफ जस्टिस है, कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट नहीं है। तो इस बारे में 2007 में जस्टिस मार्कंडे काटजू ने एक आर्टिकल लिखा AIR मार्च 2007 पार्ट बोल के, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने रविंदर सिंह ने 2008 में इस देश का कानून बना दिया। तो उसमें उन्होंने लॉर्ड डेनिंग जो थे, जस्टिस डिपलॉक, उनके कोर्ट का एक किस्सा ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ बुक का कोर्ट किया। उसमें एक दिन एक लेडी इनसे गुस्सा हो गई तो वहां बाजू में बुक शेल्फ रखे रहते ना, उसमें से एक किताब ली और फेंक कर मारी जज को। तो जज ने फिर वो साइड में हटकर किताब बाजू से चली गई, दूसरा मारी, वो भी उनको नहीं लगी और वो उसकी तरफ ध्यान न देते हुए काम कर रहे हैं। जब उसकी किताबें खत्म हो गई तो वो क्या बोलती कि आज हम शॉर्ट ऑफ एमुनेशन, मेरे पास का हथियार गोला बारूद आज खत्म हो गया है, बाद में देखती हूँ। और जाते जाते फिर वो बोले कि आई कांग्रेचुलेट यूर पेशेंस, यूर कूल अंडर फायर। तो मतलब ये जो था ना, उन्होंने कहा कि ये होता है कि हर चीज में कंटेम्प्ट नहीं लेना है। कोई आदमी आपके काम में डिस्टर्ब कर रहा है, उन्होंने ये बताया कि उसको एक बार वार्निंग दे दो, उसको कह दो चलो निकल जाओ, या तो सिक्योरिटी गार्ड को बोल के उसको निकाल दो, फिजिकल डिस्टर्ब कर रहा है। आप ये सब बार बार वार्निंग देने के बाद भी वो कर रहा है, तो उसको पहले बाहर निकाल दो, बेटर है, आपका काम चल रहा है, आपकी प्रोसीडिंग डिस्टर्ब नहीं हो रही है, चलने दो। लेकिन उसके ऐसे कुछ हरकतें उसकी है कि जो मतलब मैसेज बहुत गलत जा रहा है सोसाइटी में। तो ऐसे केस में वर्स्ट कंडीशन में ही आपको कंटेम्प्ट का कॉग्निजेंस लेना है। तो ये इस तरह से कंटेम्प्ट का कानून है। अभी कल विश्वनाथन जी ने जो किया जस्टिस ने, कि ये एकदम उसी लाइन पे किया, उसी लॉ को फॉलो किया। तो उन्होंने लॉ डेनिंग की उनकी याद दिला दी और जस्टिस मार्कंडे काटजू के जो बताए हुए नियम है, इवन अपना इंडियन एक्सप्रेस के ऊपर केस हुआ था, आपको याद होगा, मुल्लाकर वाला केस था। तो वो केस में क्या हुआ था कि इन्होंने चीफ जस्टिस वाज पैक्ड बाय द प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी करके एक आर्टिकल लिखा था। तो उसके ऊपर में इनके ऊपर कंटेम्प्ट हुआ। कंटेम्प्ट के सब इसमें जस्टिस कृष्णा अय्यर ने उन्होंने केस नोटिस निकाला, लेकिन केस खारिज कर दिया। उसमें उन्होंने लिखा कि देखिए, जैसा जस्टिस मार्कंडे काटजू ने भी अपने आर्टिकल में लिखा, हम जजेस हैं, जो कल जो लड़का बोला तो उसमें जो शुरू के वर्ड थे कि जुडिशियल सर्वेंट, अब जब उसका टोन गलत था, वो प्यार से भी बोल सकता था कि जो भी है, लेकिन उसका थोड़ा सा बेचारा डिस्टर्ब था। तो इन्होंने क्या बोला है, अपना लॉ क्या है देश का, वो कोई भी व्यक्ति इस देश में जो सैलरी पा रहा है, चाहे वो चपरासी हो,
चाहे वो जज हो, चाहे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हो, चाहे प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया हो, ये सब जनता के सेवक है, पब्लिक सर्वेंट है, लोक सेवक है। और मास्टर कौन है? रियल मास्टर ऑफ डेमोक्रेसी कौन है? वो है इस देश की जनता। और कोई भी चीज पे हम एवरीवन आंसरेबल टू द पीपल ऑफ इंडिया। तो पीपल का कोड, जनता का कोड, ये हायर अथॉरिटी करके सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा। तो मुलगांवकर में क्या कहा सुप्रीम कोर्ट ने? इसीलिए आप लोग, आई ऑर्डर यू, आई ऑर्डर यू, यस। तो नहीं, वैसे वहां तक बात ठीक थी, अगर वो बोल रहे थे मिस्टर जुडिशियल सर्वेंट, चलिए वहां तक भी बात चल जाती। लेकिन बाद में उन्होंने कहा क्या कि आई ऑर्डर यू। बेचारा हो सकता है या कुछ कहना चाहता था कि यू ऑर्डर हिम, ऐसा कुछ कहना चाह सकता है, आई ऑर्डर यू। नहीं, उसने जो कहा उसने उसके हिसाब से, उसके सोच के हिसाब से उसका सही था, ऐसा नहीं बोलना चाहिए। देखो, जब सब रिस्पेक्ट होना हो तो उसको क्या, देखो अगर लॉजिकली देखें तो उसका क्या कहना है? ये डेमोक्रेसी का मालिक कौन है? ये सुप्रीम कोर्ट ने खुद लिखा, मालिक है जनता। मैं कौन हूं? मैं सिटीजन हूं। अब आप हमारे से सैलरी ले रहे हो, तो आप हो कौन? सुप्रीम कोर्ट ने सुभाष चंद्र अग्रवाल ने क्या फिर से एक बार क्लियर कर दिया, जजेस आर द पब्लिक सर्वेंट। तो अरे उसका क्या कहना है कि हम मालिक है, तुम सर्वेंट हो, तो मैं आदेश दे रहा हूं आपको। तो ये